ये देखें जी, इतनी धुंध है। मैं गली में खड़ी हूँ तो ये गली के सामने रोड भी नहीं नजर आ रहा, ये सारी धुंध है। ये सामने रक्षा देखिए हल्का सा नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। जैसा कि मैंने आपको सुबह दिखाया कितनी सर्दी थी, ठंड थी। आज जुम्मे का रोज है और बहुत सारे काम करनी है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर की जो मेरे साथ बन रहे हैं और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका फायदा ये होगा कि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आप लोग देख सकोगे। और हमारे गंदम जो है फिर से लग चुकी है। आज हमने धूप लगवानी है, तकरीबन दिन के 12:30 का टाइम है। अभी धूप माशाल्लाह से निकल आई है तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से गंदम को पंखे के साथ हवा लगवाई जाए ताकि ये हमारे साल की रोजी है, खराब ना हो जाए। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ बने रहें। पंखा भी हमने लगा ली है और चादर भी बिछा ली है। अभी हम कलोटी यानी कि भड़ोले से दाने निकालेंगे और उनको हवा लगवाएंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अम्मी भड़ोले का ताला तो अम्मी ने खोल लिया है, जोर लगाओ अम्मी। के काम मैंने की है और अम्मी जो है गंदम साफ कर रही है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अजाना शुरू होने लगता है सर। मुस्कान मजा आंदा पे डर लगदा पे मैं ते आनी भड़ोला ना टूटिया जावे। हाँ तेरा तो खैर है। पर का जिद के सब कुछ कराए ढेर दौड़े ना की। इधे देखो मारका कलोटी दे विच पेठी लाती है। हेलो भर नहीं है पर आता आंदे ना खाते रास्ते से नहीं नहीं आने के लिए। मारका इयो 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 पे लाथन सारे दाने च देखो हम सिल्ली को चिमड़े लाथन नजर अंदे पैन। हम गंदम की सफाई कर रहे थे और मेरे घर मेरे फैन आ गए। जैसा कि आपको पता है अगर लेडीज़ हों जेंट्स के साथ तो फिर मैं उनको घर बुला लेती हूँ। तो ये मिशाल हमारे घर आई खड़ी है, इसकी अम्मी, इसकी खाला और इसके अब्बू हमारे घर आए बैठे हैं। हमारी हालत ख़राब थी लेकिन हमने उनको बिठाया, उनके लिए अभी खाना बना रहे थे। तो मिशाल साहिबा की फरमाइश थी कि मेरी भी वीडियो बनाए। इसकी अम्मी ने कहा कि हम इतनी दूर से मिलने आए हैं। ये आपको पता है ना, हमारे वही फ़ैन है जिनके घर कुछ दिन पहले हम दावत पे गए थे। ये पहले आए थे हमारे घर एक बार, तो फिर ये हमारा नंबर लेकर गए और इन्होंने हमसे राब्ते में रहे, इन्होंने हमें दावत दी, बहुत इज़्ज़त की। आज ये लोग हमसे मिलने आ गए और इन्होंने कॉल की थी सुबह। मैंने कहा मैं आज घर हूँ, आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि आए, लेकिन ये फिर भी आ गए। चले जी, बहुत अच्छा। जैसे कि शाम हो गई हो सो इसी वजह से हमने सारे जो दाने हैं वो सारे साफ कर लिए हैं। अभी अम्मी भड़ोले में डालने लगी और इस बार ना हमने पक्का काम किया है, अब नहीं खराब हो गए दाने, क्योंकि वो जो दाने वाली छोटी छोटी सी गोलियां नहीं होती अम्मी ने वो मंगवाई, अब हम वो डालेंगे। देखते हैं आज हमने ना जो दाने वो दाने में वो जो पड़ जाते हैं ना उनके साथ मैंने पूरी टक्कर ली है। मैंने अम्मी को कहा है कि अम्मी अब नहीं पड़ेंगे। ये वाली हैं गोलियां अम्मी ने शॉपर में डाल कर रखी हुई हैं, क्योंकि अम्मी ने कहा कि बच्चे वगैरह उठाना ले। अब नहीं पड़ेंगे, अब नींद आने खराब होंगे, देखना। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? हमारा तो भाई गंदम साफ करते करते दिन गुजर गया। अभी शाम का टाइम है और सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बुखार हुआ हो। 1 2 3 गोलियां डाली हैं अम्मी ने इसके अंदर। तो अभी दाने तो नहीं डाले, नीचे नीचे पहले हम इन्हें गोलियां डाली। इसके बाद हम गंदम धीरे धीरे रखते जाएंगे, क्योंकि इस गंदम को साफ करते करते सारा दिन गुजर गया। ये देखो कितनी आराम से सो रही है, ये सारे आराम से दाने सो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बुखार हो गया। अल्लाह, भाई आपने बहुत गलत किया, आपने बहुत गलत जगह से कहूँ कि हाथ डाला है। मैं एक औरत होने के साथ साथ एक इस मुआशरे में मर्द भी हूँ, इसीलिए ही मैं इस मुआशरे में सर उठाकर जी रही हूँ। अगर मैं औरत समझती तो कब के ये दुनिया के भेड़िए मुझे मार चुके होते। और आपने बहुत झूठा इल्ज़ाम जो मेरे ऊपर लगाया है ना, तो मैं आपको पैगाम दे रही हूँ और अपने तमाम सुनने वालों को। इस बंदे ने आज मेरे खिलाफ एक बेहुदा वीडियो लगाई हुई है जिसमें ये मेरे खिलाफ गलत बातें कर रहा है। और उसका रीज़न ये है कि ये काफ़ी दिनों से कहीं से मेरा नंबर लेकर मुझे मैसेज करता था, तो मुझे काफ़ी सारे मैसेज वगैरह आते हैं, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक होने का गुस्सा ये इधर से निकाल रहा है, तो निकालता, लेकिन ठीक है, जो भी मेरे खिलाफ बात करता है मैं सब्र कर जाती हूँ। लेकिन इस हद तक भी सब्र नहीं करती, इस हद तक भी मैं साबरी नहीं हूँ कि कोई मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दे तो मैं चुप कर जाऊँ। मैं तो वो हूँ कि एक मुर्तज़ा मुसाफिर भट्टल नामी आदमी ने मेरे ऊपर बेहुदा बातें की थी, तो 2 दिन के अंदर मैं बखर शहर गई थी। मुतल्लिका थाने में रिपोर्ट करने के बाद उसको पकड़ा था, उसके घर जाकर उससे माफ़ी भी मंगवाई थी। अगर मैं एक औरत हूँ ना, मैं खामखा किसी को नहीं छेड़ती। जो मुझे खामखा छेड़ता है उसको फिर ऐसी सजा देती हूँ ना कि वो अपनी आने वाली नस्लों को भी यही से कहता है कि सब कुछ करना, आरजे महविश के साथ पंगा नहीं लेना, ठीक है ना। मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, मैंने आपके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की थी, तो आपका ये हक नहीं बनता था कि आप एक गलत बकवास करते मेरे ऊपर। आपने कहा कि आप इस औरत की मदद ना करो, जिसने करनी है वो आपसे पूछ कर तो नहीं करेंगे। आप खुदा के पास चले जाओ, खुदा को कहो कि आरजे महविश की रोजी बंद कर दे। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि ये औरत 2-3 लाख रुपए महाना कमा रही है, तो आपकी जेब से तो नहीं कमा रही हूँ ना, मैं आपकी बहन बेटियों की कमाई से ले रही हूँ। मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, अच्छी कर रही हूँ, बुरी कर रही हूँ, अपनी कर रही हूँ। आप जैसे मर्दों की तरह किसी के ऊपर फजूल की उंगली तो नहीं उठाती ना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसने कहा है कि इसने मुझसे 8,000 रुपए लिए हैं मेरे चैनल की प्रमोशन के। जो भी यूट्यूबर इस टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सबको पता है कि आरजे महविश कभी किसी से 1 रुपया नहीं लेती। जिसने भी कहा मैंने उसकी फ्री में जितनी हो सकी हेल्प की, लेकिन मैं इंसानों की हेल्प करती हूँ, हैवानों की नहीं, ठीक है ना। बाकी ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात है, वही हर किसी को कामयाब करता है। अल्लाह पाक हर इंसान को उसकी नीयत का फल देता है। तुम्हारी तो भाई नीयत ही साफ नहीं थी, तो तुम्हें फल किस चीज़ का मिलता। अच्छा, उसके बाद आपने कहा है कि 8,000 रुपए, जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी। आप मेरे ऊपर बकवास करते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कही है कि इस औरत ने मुझसे 8,000 रुपए लेने के बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। साफ जाहिर है जब आपसे मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई होगी, कोई वाइजे तो होंगी जिसमें मैंने आपसे 8,000 रुपए मांगे होंगे। अगर आपने मुझे कॉल की तो उस कॉल की रिकॉर्डिंग तो होगी। साफ जाहिर है आपने ऐसे तो मुझे 8,000 रुपए नहीं भेज दिए होंगे। अगर आप उस बात का सबूत देंगे तो मैं आपसे माफी मांगूंगी, ठीक है। मैं आपसे माफी भी मांगूंगी और आपके 8,000 के आपको 16,000 रुपए भी वापस करूंगी, ठीक है ना। एक जगह पर आप कह रही हो कि ये औरत 2-3 लाख रुपए महाना कमा रही है। जो औरत महाना 3-4 लाख रुपए कमा रही है वो आपसे 8,000 रुपए क्यों लेगी। चलो, अगर बिलफर्ज मैंने आपसे 8,000 रुपए ले भी लिए, उसका क्या सबूत है? सबूत दो। 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन के अंदर तुमने सबूत नहीं दिया ना, तो फिर तुम्हारा जो अंजाम मैं करूंगी वो तो तुम अपनी आने वाली नस्लों को भी कहोगे। अगर तुमने मुझे 8,000 रुपए भेजी है किसी नंबर पे, जिस नंबर पे तुमने भेजी है वो नंबर तो होगा तुम्हारे पास। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को ये बता दूं कि मेरी 2 सिमें हैं, दोनों टेलीनॉर की हैं, और उन पर सिर्फ मैं कॉल ही करती हूँ। उसके अलावा इस नंबर पे, उन दोनों नंबर जो मेरे अपने नाम से ही हैं, उन दोनों नंबर्स पे मेरे कोई अकाउंट वगैरह नहीं बने हुए। ना इजी पैसे का अकाउंट बना हुआ है, ना जैज कैश का, ना यू का, किसी भी चीज का अकाउंट नहीं है। जब अगर उसके अलावा तुमने किसी नंबर पे मुझे भेजी है तो उसका सबूत दो। जिस वाइज में या कॉल में मैंने तुमसे 8,000 रुपए लिए उसका भी मुझे सबूत चाहिए। नहीं तो जो तुमने मेरे खिलाफ बकवास की है वो वीडियो डिलीट कर दो, ठीक है ना। नहीं तो 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन के अंदर या मैं तुमसे सबूत लूंगी या फिर तौसे का शहर मुझसे दूर नहीं है, मैं बखर के शहर में जाकर मुर्तजा मुसाफिर को ढूंढ सकती हूँ, तो तुम कुछ भी नहीं हो। उसके बाद जो तुम्हारा मैं अंजाम करूंगी ना तो तुम याद रखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि किसी की बहन बेटी के ऊपर बकवास करते कैसे हैं।